दोस्तों नमस्कार। जोहार। जेलकेम दोबारा गलती करने वाले हैं क्या? मिलने का कारण क्या था? आखिर जयराम मातो, रिजवान अंसारी जो पहले दोनों मिल करके झारखंड के आवाज को बुलंद किए थे और उसमें दोनों की जोड़ी लोग हर कोई तारीफ करते थे, लेकिन किसी बोलते हैं ना, नजर लग जाना, चाहे कुछ अपनी स्वार्थ के लिए अलग हो जाना। पार्टी है, कभी जेएमएम, कभी जेएलके, कभी कांग्रेस, कभी बीजेपी, कभी बीजेपी, कभी कांग्रेस। यही हो रहा है, पार्टी है, हर कोई सब करते हैं, लेकिन एक जेएलके पार्टी जो बोलते हैं ना, नीट एंड क्लीन माना जाता है, जिसने कुछ अगर उल्टा पलटा हरकत किया उसे यहां से निष्कासित कर दिया गया और कुछ लोगों को अपने से छोड़ दिए। लेकिन यहां तारीफ इसलिए बनता है, लोग यानी इस तरह बात कर रहे हैं कि क्या फिर से जेएमएम को छोड़ करके जेएलके का दामन थाम लेंगे। सबसे बड़ी बात है, दोनों मिले तब चर्चा का विषय बन गया। कारण क्या था? 2024 में लोकसभा का इलेक्शन था, चुनाव था। उसी समय जयराम मातो नॉमिनेशन करने के लिए गए थे और वहां पुलिस किसी केस में जयराम मातो का नाम होने की वजह से उन्हें गिरफ्तार करने गए थे और वहां से जयराम मातो को भगाने में सबसे बड़ा हाथ रिजवान अंसारी का है, ऐसा पुलिस का कहना था। और इसी बीच में दोनों का नाम दिया गया था और इसी वहां डेट था और ये दोनों पहुंचे थे कोर्ट में। और जब वही अंदाजे मिले जो अंदाज पहले थे, साथ में बैठना, साथ में यानी झारखंड की बातें करना कि मुद्दा क्या है, आज क्या क्या, हर चीज चर्चा करते थे। लेकिन देखिए आज ही मिलकर के बातचीत कर रहे हैं, इसी बीच को लेकर के कह रहे कहीं ना कहीं जेएमएम में जितना पहले, जितना सोचिए ना कि इतना बोलते हैं ना एकदम लास्ट टाइम में धोखा देना, वही काम किए थे। मतलब 2025 में जब इलेक्शन था विधानसभा का, उस समय सारा सीट बंटवारा होने के बाद अंतिम में धोखा दिए थे और इस चीज को जयराम मातो भूल नहीं सकते हैं। भले देखिए पहले छोड़ के चले गए, अलग बात है, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ, लेकिन जब अगर सीट मतलब अंतिम अंतिम मतलब टाइम में आकर के धोखा दे रहे हैं, ये हर किसी को चुभता है। और इसी बात को रख करके क्या जयराम मातो फिर अपनाएंगे? ये तो कभी हो सकता है। और लोग ऐसा बोल रहे हैं कि कभी भी ऐसा जिसने छोड़ के किया है, जिसने धोखा देके किया है, दोबारा फिर जेएलके में उसका कोई वजूद नहीं है। क्योंकि जेएमएम में जाने के बाद इनके पास गाड़ी, बॉडीगार्ड, हर कुछ मिला था और कुछ दिनों के बाद मतलब 1 साल होते होते सब कुछ इससे छीन लिया गया, सब इसे हटा दिया गया। तो लोगों की शंका होने लगा कि आखिर क्या है, और कहीं अगर मिलते हैं तो बात अगर उससे बोलते हैं कि कहीं अगर फिर दोबारा जयराम मातो की पार्टी ज्वाइन तो नहीं करने वाले हैं। हाँ, क्योंकि देखिए अगर यदि देखा जाए, क्योंकि जयराम मातो जेएलके पार्टी बोलते हैं ना, एक गरीब पार्टी है और वहां से बोलते हैं ना, अपने नाम कमाने के लिए, अपने फेमस होने के लिए, अपने नाम चेहरा चमकाने के लिए ज्वाइन कर ली जेएलके, क्योंकि जेएलके में किसी को भी हावी कर लेते हैं, किसी को भी अपना लेते हैं। इनके आदमी की जरूरत था, इन्हें इसके पास टैलेंटेड की जरूरत था कि मेरे है ना प्रचार करें, लोग की बातें को माने, लोग की बातें को बताएं, इस तरह काम करने के लिए। लेकिन वही चीज यहां किए, नाम चमकाएं, अपना काम किए, लोग दूसरी पार्टी में चले गए, पार्टी ज्वाइन कर लिए हैं। जाने के बाद तुरंत जयराम मातो की पार्टी को भला बुरा करना चालू कर दिए। हमको ये नहीं समझ में आता है, जब तक पार्टी में रहते हैं तब तक उसका वाही करते हैं, जैसी पार्टी छोड़ के चले गए गाली गलौज स्टार्ट हो गया। मतलब हर तरह अब ये बोलते हैं ना, अपशब्द बोलना चालू कर दिए। लेकिन अपना राजनीतिक है। यहां देखिए आप बहुत सारे एग्जांपल मिलेगा आपको कि बाबूलाल मरांडी है, बाबूलाल मरांडी भी बोले थे कभी भी हम यानी भाजपा में नहीं जाएंगे, लेकिन आज बीजेपी भाजपा के लिए काम कर रहे हैं। लोग ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है जो कभी बीजेपी, कभी जेएमएम, कभी बीजेपी, कभी कांग्रेस, कभी कांग्रेस, कभी बीजेपी। अजी देखिए यहां बिहार में पलटू राम यानी इसका क्या क्या नहीं नाम दे दिया, एक बार जिधर गया उधर, मतलब सरकार जिधर उन्हें कुर्सी मिलने का लगा कि मुझे मिल सकता है, उधर पलटी मार लिए। यानी हर तरफ दिखाई देगा आपको, ये तो पार्टी है, राजनीतिक है, वो यहां पर अपने लिए सोचते हैं। लेकिन यहां क्या दोबारा जयराम मातो एक्सेप्ट करेंगे? आपकी क्या राय है? हमको तो लगता है जिस तरह बातें कर रहे हैं, जिस तरह लग रहा है, ठीक है, यानी राजनीतिक है, क्या एक्सेप्ट करेंगे? आपका क्या, अपना कमेंट में राय जरूर दीजिएगा। क्योंकि झारखंड में ना अभी अगर देखा जाए जेएलके को लेकर के हर कोई बोलते हैं ना काम करना, बोलते हैं ना मतलब गरीबों के लिए आवाज उठाना, गरीबों के लिए हक की लड़ाई लड़ना, वो जाना जाता है जेएलके।
लेकिन पार्टी है, पार्टी जिधर गया, जिधर जिसी को बताना अपना वजूद देखा, अपना बोलते ना अपना कुछ अगर वहां कुछ प्रॉफिट मिलने की बात किया गया, पर यानी प्रॉफिट मिलने अगर जैसा लग रहा है तो ऑटोमेटिक इस पार्टी में रिजाइन देकर के दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं। ये कॉमन सी चीजें हैं। लेकिन यहां जिस तरह देखा गया, क्या जयराम मातो क्या फिर एक्सेप्ट करेंगे? आपकी क्या राय, अपना कमेंट में राय जरूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।